और इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन जो बनी है उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कौन बनाता है? वो जापान बनाता है, जापानीज कोई कंपनी बनाती है। तो मैंने उस जापानीज कंपनी को कांटेक्ट किया कि जो आप माइक्रो कंट्रोलर हमारे ईवीएम में लगाते हैं, क्या आप अपने जापान के कंपनी में भी, जापान के ईवीएम में भी लगाते हैं? तो उसने कहा हम कोई पागल हैं, हम तो ईवीएम नहीं उपयोग करते हैं, हम तो बैलेट पेपर में चलते हैं। आपको आश्चर्य होगा, जापान बैलेट पेपर में है, अमेरिका बैलेट पेपर में है, इंग्लैंड बैलेट पेपर में है, अब जर्मनी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो भी बैलेट पेपर है। सिर्फ हमारे देश में ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन के उपयोग। दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। उसका एक प्रमुख कारण है राम मंदिर का उद्घाटन। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और वो खबर संबंधित है ईवीएम से। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि मोदी सरकार में ईवीएम का गलत इस्तेमाल होता है और बार बार बीजेपी की सरकारें रिपीट होती हैं। इसमें कितना सच है, कितना झूठ, ये तो चुनाव आयोग का काम है कि वो तहकीकात करे, उसका अन्वेषण करे और ये चेक करे कि ईवीएम मशीनें कैसे काम करती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के पहले नरेंद्र मोदी भी ईवीएम का विरोध करते थे। आप खुद नरेंद्र मोदी का ये स्पीच सुनिए। बहुत ज्यादा नहीं, मैं मोदी जी का एक स्पीच सुनवा देता हूं आपको। बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके भी थप्पा मारते हैं आज भी, अमेरिका में भी। आइयो बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके भी थप्पा मारते हैं आज भी। और अब ईवीएम मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में उन्होंने ये एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कोई शख्स ईवीएम को हैक करने की कोशिश कर रहा था और उसमें वो सफल हो जाता है। वो चैलेंज करता है कि चुनाव आयोग अगर ईवीएम की सही मशीन उसको प्रोवाइड कर दे तो वो उसको हैक कर सकता है। प्रशांत भूषण ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को पोस्ट किया। ठीक बात है, पोस्ट किया, हर कोई पोस्ट करता है। प्रशांत भूषण के ट्विटर पर पोस्ट करने के बाद ट्विटर ने प्रशांत भूषण को पर्सनल मेल किया। मेल में ही सारा राज छिपा हुआ है। मेल में ऐसा क्या था? मेल में ट्विटर ने यह लिखा कि भारत सरकार ने, जी हां, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्विटर से रिक्वेस्ट किया है कि ईवीएम से संबंधित जिसमें भी इस तरह के वीडियो या ट्वीट दिखाए जाते हैं जिसमें बताया जाता है कि ईवीएम का गलत इस्तेमाल होता है, उन ट्वीट्स को हटा दिया जाए। और ट्विटर ने प्रशांत भूषण को यह मेल किया और कहा कि हम चूंकि आपकी प्राइवेसी का सम्मान करते हैं, अपने यूजर्स की प्राइवेसी या निजता का सम्मान करते हैं, इसलिए हमने ये ट्विटर के उपलक्ष्य में ये बात आपको भेजी है। आप क्या कहते हैं? ऐसा प्रशांत भूषण ने स्क्रीनशॉट लिया और ट्विटर पर पोस्ट किया। अब इसमें कई सवाल उठ रहे हैं। अगर मोदी जी और उनकी पार्टी को यह लगता है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो ट्विटर को जबरदस्ती डिलीट करने के लिए निर्देश क्यों देना? और अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो ईवीएम की व्यवस्था बदलनी चाहिए। दोस्तों, भारत के अलावा जितने भी बड़े डेमोक्रेसी हैं, हर जगह बैलेट और पेपर का इस्तेमाल होता है। अभी बांग्लादेश में चुनाव हुआ था, जस्ट अभी कुछ दिन पहले, वहां भी ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का चुनाव हुआ है। ऐसे में मोदी सरकार को यह सोचना चाहिए, यदि आप अपने आप को, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं और विपक्ष सहित जनता का एक बड़ा वर्ग यदि आरोप लगा रहा है कि ईवीएम घोटाला, ईवीएम में समस्या है, तो सरकार को तुरंत कार्यवाही करते हुए चुनाव आयोग से विमर्श करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए और ईवीएम की व्यवस्था को बदल देना चाहिए। लेकिन सरकार यदि ऐसा ना करके उल्टा ये करे कि जो ईवीएम पर सवाल उठाए उसके ट्वीट को हटा दिया जाए, तो समझिए ये कहा जा सकता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। दोस्तों, ईवीएम के खिलाफ शिकायत का यह कोई पहला मामला नहीं है। विपक्षी पार्टियां लगातार इसकी शिकायत करती रही हैं। सवाल है कि क्या विपक्षी पार्टियां वाकई में ईवीएम को लेकर गंभीर हैं? मुझे लगता है कि यदि ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टियां गंभीर हैं, जनता का एक बहुत बड़ा तबका गंभीर है, तो सुप्रीम कोर्ट है, देश की सर्वोच्च अदालत है, आप वहां जाइए। कई पार्टियां यह आरोप लगाती रही हैं कि चुनाव आयोग को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि ईवीएम के संदर्भ में विचार किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी बात को तवज्जो नहीं दी। चलिए, चुनाव आयोग ने उनकी बात को तवज्जो नहीं दी, हो सकता है चुनाव आयोग को यह लग रहा हो कि उनके तर्क इस कदर नहीं है। ऐसे में देश की सर्वोच्च अदालत का रास्ता आपके लिए खुला है, आप वहां जाइए। मुझे तो यह लगता है कि पूरे इंडिया गठबंधन को अगर ईवीएम पर शक है तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए।
आपके पास तो जाने माने एक से एक वकील एडवोकेट भी हैं, अपनी बात रखें और ईवीएम को बैन करवाएं। इंटरेस्टिंग बात है कि ईवीएम के बारे में लगातार पूरे देश में चर्चा होती रही है। आने वाला वक्त बताएगा कि ईवीएम के बारे में इंडिया गठबंधन और विपक्षी पार्टियां क्या निर्णय लेती हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या आप ईवीएम को एक सुरक्षित चुनाव प्रणाली मानते हैं या नहीं? अपनी राय दर्ज कर सकते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक जाएं। नमस्कार।